नमस्कार किसान साथियों, भाइयों बहनों, आपका स्वागत है किसान सेवा केंद्र पर। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर चैनल। यहाँ पर हम कृषि संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा हमारा चोटी बेधक कीट, और इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं आज का विषय। चोटी बेधक कीट जो गन्ने की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। चोटी बेधक कीट गन्ने का एक नासी जीव है जो उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कीट माह मार्च से अक्टूबर तक सक्रिय रहता है तथा गन्ने की फसल को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का जो आर्थिक नुकसान स्तर है वो 10 से 15% तक है। इस कीट की वर्ष में 5 पीढ़ियां पाई जाती है, जिसमें जो हमारी सबसे खतरनाक पीढ़ी होती है, सबसे खतरनाक तीसरी पीढ़ी होती है। सबसे ज्यादा नुकसान यही पीढ़ी पहुंचाती है। इस कीट की जो तीसरी पीढ़ी द्वारा गन्ने में लगभग 70% तक उपज तथा 40% तक चीनी परता को हानि पहुंचाता है। इस कीट का आक्रमण निम्नलिखित दिशा में हो सकता है, जैसे शरदकालीन गन्ने में ज्यादा आक्रमण होता है, और दूसरा पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम होने पर आक्रमण अधिक होता है, क्योंकि जो इसकी एक्टिविटी वो नाइट में ज्यादा होती है। यूरिया का अधिक प्रयोग करने पर इस कीट का आक्रमण बढ़ जाता है। इस कीट का जो प्रकोप होता है वो चौड़ी पत्ती वाली किस्मों पर अधिक। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ सर्कल की। जो इसका जीवन चक्र होता है, इसका जीवन चक्र, इस कीट की 5 पीढ़ियां आती है जो वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार ओवरलैपिंग करती रहती है। पहली पीढ़ी मार्च अप्रैल में, और दूसरी पीढ़ी अप्रैल मई, और जो इसकी सबसे खतरनाक पीढ़ी होती है वो है तृतीय पीढ़ी। जो तीसरी पीढ़ी है वो माह जून जुलाई में आती है। जो इसकी चौथी पीढ़ी है वो अगस्त सितंबर में, और अंतिम पीढ़ी माह सितंबर और फरवरी में आती है। इस कीट की 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, सुंडी और क्रिम्प या प्रौढ़, जिसे एडल्ट बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों अंडे की। इस कीट की मादा अंधेरा पसंद करती है तथा घने गन्ने की फसल में ज्यादा अंडे देती है, जहाँ नमी आर्द्रता अधिक होती है। मादा पत्ती की निचली सतह की मध्य सिरा के पास झुंड में अंडे देती है तथा अंडों को भूरे रंग के रोएदार पदार्थ से ढक देती है ताकि अंडे सुरक्षित रहे। अंडों में से 7 दिन बाद सुंडी निकलती है जो ऊपरी पत्ती में छेद करके घुस जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सुंडी अवस्था, जिसे लार्वा बोलते हैं। इस कीट की सुंडी जो अवस्था होती है किसान भाइयों, वह गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसकी सुंडी सफेद रंग की होती है जो सुस्त दिखाई देती है। जैसे आप हिलाओगे, हिलाने पर ही हरकत में आती है। इसकी पीठ पर कोई धारी नहीं होती जाती पाई जाती, लेकिन सुंडी अवस्था में 21 दिन की होती है। सुंडी 5 बार त्वचा विमोचन करके बढ़ती रहती है तथा प्यूपा में परिवर्तन होने से पूर्व निकलने के लिए एक छिद्र बनाती है तथा इसको सफेद रंग के कागज जैसे पदार्थ से ढक देती है ताकि परजीवी ढूंढ न पाए। किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं प्यूपा की। प्यूपा अगोले के अंदर बनता है जो कत्थई रंग का होता है, जिसका आकार शंख जैसा होता है। इस अवस्था में कीट न तो कोई नुकसान पहुंचाता है और न ही कुछ खाता है। इस अवस्था में लगभग 7 दिन कीट ऐसे ही रहता है, इसको 7 दिन लगते हैं।
उसके बाद जो होता है प्रौढ़। इसकी जो अगर नेक्स्ट जनरेशन है वो इसकी प्रौढ़, अगली जो इसकी अवस्था है वो प्रौढ़ है। नर और मादा दोनों एडल्ट। प्यूपा लगभग 7 दिन जब एक्टिव होता है, 7 दिन के बाद फट जाता है तथा उसमें से एक तितली बनकर पहले से बनाए गए छिद्र से बाहर निकल आती है, जो चांदी के रंग जैसी सफेद होती है। मादा कीट के जो पीछे की तरफ गुलाबी बालों का एक गुच्छा होता है, जिसे एनल टफ्ट कहते हैं। मादा तितली नर से नर से आकार में बड़ी होती है। नर और मादा तितली मार्च के प्रथम पखवाड़े में निकलकर प्रारंभ करते हैं, जो 7 से 10 दिन तक जीवित रहते हैं तथा फूलों का मकरंद चूसकर जिंदा रहते हैं। नर और मादा कीट मैथुन क्रिया करने के उपरांत मादा पत्ती की निचली सतह पर अंडे देना प्रारंभ कर देती है। एक जीवन एक चक्र लगभग 6 सप्ताह पूर्ण हो जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करने वाले हैं इसका प्रभावित पौधे की पहचान। इस कीट की केवल सुंडी अवस्था ही गन्ने को नुकसान पहुंचाती है, जो तीसरी पीढ़ी होती है। ऊपरी पत्ते छेद करके घुस जाती है तथा मध्य सिरा के दोनों, जो मध्य सिरा होती है, मध्य सिरा की जो द्वारा नीचे की तरफ आती है और बढ़वार बिंदु के पास बैठकर अगोले के अंदर ही अंदर खाती रहती है, जिसके कारण अगोला ऐसे प्रतीत होता है जैसे जला हुआ हो। इस कीट से प्रभावित पौधे को पत्तियों में पंक्तियों की में छर्रों जैसे गोल छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती की मध्य सिरा में लाल धारी मौजूद रहती है। तीसरी व चौथी पीढ़ी के समय ऊपरी आंखें जम जाती है, जिसे बंची टॉप कहते हैं। प्रथम व द्वितीय पीढ़ी के आपतन से गन्ने के पौधे पूर्ण रूप से सूख जाते हैं। तृतीय पीढ़ी से प्रभावित पौधे की बढ़वार रुक जाती है, जिससे पौधे की लंबाई कम हो जाती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के उपाय जान लेते हैं। इसका जो र- यांत्रिक नियंत्रण है, जैसे पहली बार में दूसरी पीढ़ी से प्रभावित कल्लों को सुंडी व प्यूपा सहित खुरपी की सहायता से जमीन की सतह से काटकर आप नष्ट कर सकते हैं। सेकंड, इसमें अंडा जो समूह है, अंडा समूह को माह मार्च व मई के महीने में पत्ती सहित तोड़कर नष्ट करना चाहिए। प्रकाश प्रपंच, जिसे लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप द्वारा नर और मादा कीट को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। यूरिया का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। प्रकोप होने पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए, जिससे गन्ने की बढ़वार तेज हो जाती है तथा सुंडी अंदर घुस तो जाती है, परंतु बढ़वार बिंदु तक नहीं पहुंच पाती, जिसे झूठा प्रकोप, फॉल्स अटैक कहते हैं। इसके जो किसान भाइयों जैविक नियंत्रण है जो आप कर सकते हो, ट्राइकोगामा जापोनिकम। अंडा परजीवी करीब 50,000 प्रौढ़ प्रति हेक्टेयर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 4 से 6 बार बुआई के 60 दिन बाद पत्ती में लगा देना चाहिए, जिससे परजीवी सूक्ष्म जीव निकलकर छोटी चोटी वेधक कीट के अंडों को ढूंढकर उनके अंडे को अपना अंडा दे देता है, जिससे चोटी वेधक कीट के अंडों में परजीवी कीट के प्रौढ़ निकलते हैं तथा चोटी वेधक कीट के बनने वाली सुंडी अंडे के अंदर ही समाप्त हो जाती है। अथवा आइसोटीमा जेवेनिसिंस
परजीवी चोटक भेदक की कीट की सुंडी को प्राकृतिक रूप से माध्यम तापमान में अधिक आर्द्रता की दिशा में नष्ट करती है। अब इसके हम केमिकल कंट्रोल्स जान लेते हैं, रासायनिक नियंत्रण। तीसरी पीढ़ी के नियंत्रण के लिए 33 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3G अथवा फटेरा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्लोरांट्रोनिफिप्रोल की दर से पंक्तियों के पास रेत में मिलाकर बिखेर कर सिंचाई कर देनी चाहिए। इसका प्रयोग 20 जून से 7 जुलाई के मध्य अवश्य कर लेना चाहिए अथवा बुआई के 45 दिन बाद 375 मिलीलीटर कोराजन प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोलकर हजारे स्प्रेयर की द्वारा गन्ने की पंक्तियों में कुंड के पास धार बनाकर ड्रेंचिंग कर तत्पश्चात सिंचाई कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये था इसका कंट्रोल और इसके लक्षण। आप सभी को ये फसल में नुकसान होने से बचाएगा और हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। नमस्कार किसान भाई।